नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, IBPS, एग्रीकल्चर, AFO, BHU, ICR, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इसके अंदर हम 74 प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है हार्वेस्ट इंडेक्स नाम दिया था इन्होंने। आपको बताना हार्वेस्ट इंडेक्स नाम किसने दिया था? आर्नोन ने, डोनाल्ड ने, बकमैन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो हार्वेस्ट जो है इंडेक्स, इसका नाम डोनाल्ड ने दिया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। मिट्टी में CO2 की सांद्रता पाई जाती है 0.65%, 0.25%, 0.50% या 0.85%। तो मिट्टी के अंदर CO2 की सांद्रता आपको बताना है कितना पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 0.25%। बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3। मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें A हॉरिजन, B हॉरिजन, C हॉरिजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस की कमी के लक्षण पहले प्रकट होते हैं। किस पर प्रकट होते हैं? पुरानी पत्तियों पर, नए पत्तियों पर, पत्तों के किनारे पर, या इनमें से कोई नहीं। तो फास्फोरस की कमी के लक्षण पूछ रहा है, सबसे पहले कहाँ पर प्रकट होते हैं? तो पुरानी पत्तियों पर प्रकट होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है किसमें EMG की उपलब्धता कम पाई जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम की उपलब्धता कम पाई जाती है। जैविक मिट्टी में, या इंसेप्टी मिट्टी में, खारी मिट्टी में, या अम्लीय मिट्टी में। तो EMG की किसमें कमी पाई जाती है ये आपको बताना है। तो अम्लीय मिट्टी में EMG की कमी पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। मिट्टी के रंग की माप होती है। मिट्टी के रंग की माप होती है लिटमस पेपर द्वारा या मंसेल कलर चार्ट द्वारा। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से बताइए किसके द्वारा होता है मिट्टी के रंग की माप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं मंसेल कलर चार्ट द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा अच्छी नहीं होती है। इसके लिए पौधों के विकास के लिए, सूक्ष्म जीवाणु कार्यकलाप के लिए, या सड़क निर्माण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सड़क निर्माण के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाली मिट्टी समूह कौन सा है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या पहाड़ी मिट्टी। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। मानव निर्मित अपरदन प्राथमिक तौर पर होता है इसके द्वारा? जल और लोग, वायु और पशु द्वारा, या जल और वायु द्वारा, या पशु और लोगों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पशु और लोगों द्वारा। ये होता मानव निर्मित अपरदन, ये प्राथमिक तौर पर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पशु और लोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वायु अपरदन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचलन होता है किस कारण? निलंबन के द्वारा, उत्परिवर्तन के कारण, पृष्ठ सर्पण द्वारा, या पृष्ठ तनाव द्वारा। तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्परिवर्तन द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था वायु अपरदन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचलन होता है
तो उत्परिवर्तन द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी में ताप प्रवाह जिसको हीट फ्लो कहते हैं होता है किसके द्वारा? विकिरण द्वारा, चालन द्वारा, संवहन द्वारा या जल संचलन द्वारा? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, चालन के द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है सेडोमोनास स्ट्रियाटा जैव उर्वरकों से उपयोग होने वाला महत्वपूर्ण जीवाणु है क्योंकि यह सल्फर यौगिकों को ऑक्सीकृत करता है, अघुलनशील फास्फेट यौगिकों को घुलनशील बनाता है, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है या मृदा जैव को अवक्रमणित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अघुलनशील फास्फेट यौगिकों को घुलनशील बनाता है। ठीक है, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, सल्फर कम करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो सल्फर कम करने वाले जीवाणु का नाम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी सल्फो विब्रियो स्पीसीज। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी सल्फो विब्रियो स्पीसीज जो है ये सल्फर कम करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है धान की फसल नाइट्रोजन प्राप्त करती है किस रूप में करती है? ये आपको बताना है। NO2 के रूप में, En2 के रूप में, NH4 के रूप में या NO3 के रूप में? तो धान की जो फसल नाइट्रोजन प्राप्त करती है वो NH4 के रूप में प्राप्त करती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, फसल हेर फेर करके नियंत्रण में प्रभावशाली होता है? साइनोडान, कास्क्यूटा, चिनोपोडियम या साइप्रस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कास्क्यूटा। ठीक है, फसल हेर फेर इसके नियंत्रण में प्रभावशाली होता है कास्क्यूटा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, काफ़ी आसान और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मक्का संबंधी है, बताना है मक्का क्या है? C4 पौधा है, C3 प्लांट है या स्वयं परागण सिंचित पौधे हैं या दीवा उदासीन पौधे हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मक्का, बाजरा, ज्वार ये सब C4 प्लांट होते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पौधों के पुनरुत्पादित हिस्से से प्राप्त होता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पौधों के पुनरुत्पादी हिस्से से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कपास है, जूट है, सनहेप्स है या जेई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कपास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, अवेना फतुआ या फ्लेरिस माइनर कहे जाते हैं? तो क्या कहे जाते हैं? तो एक प्रकार के सैटेलाइट निराई कहते हैं इसको। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, लेडी बर्ड बीटल एक है, परभक्षी है, परजीवी है, परभक्षी परजीवी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि एक प्रकार का लेडी बर्ड बीटल परभक्षी होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई की सर्वाधिक प्रभावी विधि है? छिड़काव सिंचाई, टपकाव सिंचाई, नहर सिंचाई या जल प्लावन सिंचाई? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टपकाव सिंचाई। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन फसल हेर फेर उपयुक्त है? तो शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में बताना है कौन सी फसल हम हेर फेर करके लगा सकते हैं, अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर देखें चावल चना, तिल चना, सरसों, कुकुरबिट्स या गेहूँ? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा तिल और चना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तारा मीरा, हरा चना, काबुली चना या उड़द? यहाँ पर शुष्क भूमि की बात कर रहा है, यहाँ पर जहाँ पर सिंचाई की सुविधा ना हो, असिंचित क्षेत्र,
तो यहाँ पर उड़द ए, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, ईंख है, ईंख बताना है क्या है। माध्यमिक लघु प्रकाश अवधि वाला है, दीर्घ दिवसीय प्रकाश अवधि वाला है, लघु दिवस प्रकाश अवधि वाला है, या ये तीनों है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माध्यमिक लघु प्रकाश अवधि वाला है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, गेहूं का ढीला कंडुआ रोग है, मिट्टी जनित है, वायु जनित है, बीज जनित है, या उपरोक्त सभी। तो गेहूं का ढीला कंडुआ रोग आपको बताना है, ये बिजोड़ होता है यानी कि बीज जनित होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। टमाटर में अम्ल की मात्रा कम होती है इस अवस्था में, पूर्ण विकसित फल में या अविकसित फल में, जब रंग प्रकट होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना टमाटर में कब अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब रंग प्रकट होता है तो उस समय अम्ल की मात्रा कम हो जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, उच्च उपज देने वाली टमाटरों में श्रेष्ठ और घास पात से ढकना होता है। पुआल घास पात, गैर घास पात नियंत्रण, या प्लास्टिक घास पात, या इनमें से उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा पुआल के माध्यम से हम ढक देते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्च उपज देने वाली टमाटरों में श्रेष्ठ घास पात से ढकना, तो किससे ढकते हैं, पुआल घास पात से ढक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, बैगन के गोल या अंडे के आकार के कल्टीवेटरों को किस किस्म के अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो अगर गोल बैगन है, अंडेकार जो बैगन है, उसको किस प्रकार के वर्ग में शामिल किया गया है, एस्कुलेंटम, सर्पेंटेनियम, या डिप्रेशम, या खासियानम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, एस्कुलेंटम में वर्गीकृत किया गया है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, बैगन को छोटे पत्ते वाले रोग किस कारण होते हैं, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, या इनमें से कोई नहीं। तो बैगन में जो छोटी पत्ती वाला रोग लगता है वो किसके द्वारा लगता है, वो लगता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, जिब्रेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर खीरा में स्त्री पुष्पों की संख्या बढ़ती है वह कौन सा है। तो अगर जिब्रेलिक एसिड का हम छिड़काव करते हैं तो कितनी मात्रा में छिड़काव करना है जिससे खीरे में जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनकी संख्या बढ़ सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 10 से 25 ppm, 25 से 100 ppm, बाकी दो ऑप्शन और देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सी ऑप्शन है 100 से 150 ppm, डी है 150 से लेकर 200 ppm। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 150 से 200 ppm अगर हम जिब्रेलिक एसिड की छिड़काव कर रहे हैं खीरा की फसल में तो फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कैप्सिकामा की येलो वंडर किस्म इसके लिए सहनशील होती है। ठीक है, कैप्सिकामा की बताना है येलो वंडर जो किस्म है किसके प्रति सहनशील होती है, टी एंड वी, लीफ स्पॉट, फ्रूट नट, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका टी एंड वी। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टी एंड वी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, हिसार डेल किसकी एक नस्ल है, बकरी, भेड़, गाय, भैंस। तो हिसार डेल काफ़ी फेमस नस्ल है, वो है भेड़ की, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भेड़ की औसत गर्भावधि होती है 150 दिन, 175, 200 या 250 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा 150 दिन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है किस रूप में होता है, ये आपको बताना है, ग्लूकोज के रूप में, लैक्टोज, गलैक्टोज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लैक्टोज के रूप में होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांड के वीर के प्रत्येक मिली में शुक्राणुओं का गाढ़ापन कितना होता है, 5000 से लेके 10,000 इंटू 10 की पावर -6। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, IVRI कहाँ स्थित है आपको बताना है, नई दिल्ली, भोपाल, इज्जतनगर या उदयपुर। तो IVR जो स्थापित है ये है
इज्जत नगर में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? एफएमडी, थनैला, एंथ्रेक्स, टीबी। तो पशुओं का ये रोग बताना है कौन से वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एफएमडी, जिसको खुरपका मुंहपका रोग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज होता है 5 से 6% मिलीग्राम, 6 से 8 मिलीग्राम, 8 से 9% मिलीग्राम या 9 से 12% मिलीग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, 9 से 12% मिलीग्राम पशु रक्त में कैल्शियम की रेंज होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, किस नस्ल के चौपाए में वसा का अधिकतम परसेंटेज होता है? जर्सी, होल्स्टीन, ब्राउन स्विस या आयरशेयर। ये जितनी नस्लें देख रहे हैं सब विदेशी नस्लें हैं। तो इसमें से पूछ रहा है वसा की प्रतिशत किसके अंदर अधिक होता है? तो जर्सी जो है इसके अंदर वसा प्रतिशत अधिक होता है, 5.5 के लगभग होता है। ठीक है, या 4 से 4.5 से लेके 5 तक कह सकते हैं, जर्सी के अंदर वसा परसेंटेज होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, प्रथम अमाशय में अधिकतम संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, कवक या सभी समान मात्रा में पाए जाते हैं? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, अधिकतम संख्या बैक्टीरिया की पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जुगाली करने वाले पशुओं को सांद्र आहार खिलाने पर क्या बढ़ता है? एस्टिक अम्ल, ब्यूटारिक एसिड या प्रोजियोनिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जुगाली करने वाले पशुओं को सांद्र आहार खिलाने पर लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, बरसीम का मूल स्थान बताना है। चीन, मिस्र, भारत, नेपाल। तो बरसीम का जो उत्पत्ति स्थान है वो हो जाएगा मिस्र, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, सिरसा 8 बताना किसकी उन्नतशील किस्म है? सिरसा 8, बरसीम, जई, ल्यूशन या सनई। तो सिरसा 8 जो किस्म है ये ल्यूशन की है। ठीक है, एक चारा होता है, पशुओं को खिलाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, सेब मुख्यतः उपजाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है सेब मुख्यतः उपजाया जाता है। चलिए चारों ऑप्शन देख लिया जाए। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, बीजों द्वारा, कटिंग द्वारा या स्त्रीकरण द्वारा या कलम द्वारा। तो सेब का प्रवर्धन किसके माध्यम से किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कलम के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, कोशिकाओं के पावर हाउस का अर्थ क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम या प्लास्टिड और सल्फर। तो कोशिकाओं का पावर हाउस का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण होता है प्लास्टिड कोशिकाओं में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में होता है, राइबोसोम कोशिकाओं में होता है या लाइसोसोम कोशिकाओं में होता है? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है राइबोसोम कोशिकाओं में होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, मिटोसिस को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है मिटोसिस को किस और नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा होमोटिपिक डिवीजन। ठीक है, होमोटिपिक डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। आम में काला टिप होता है किस कारण बताना है? मैंगो, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जिसको कहा जाता है, तो किस कारण होता है ये आपको बताना है। तो सब लोग जानते हैं ये किसके कारण होता है। ये होता है ईंट भट्ठी से उत्सर्जित धुआं या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण यह हो जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो बोरान की कमी के कारण भी ब्लैक टिप ऑफ मैंगो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, IGFRI कहाँ स्थित है, यानी कि भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, झांसी, इज्जतनगर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी के अंदर स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, अपरदन को सीधे प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तापमान, आर्द्रता,
आर्द्रता, सौर विकिरण, तापमान, वायु वेग या अवक्षेपण और वायु वेग। तो अपरदन को सीधे जो प्रभावित करते हैं वो घटक हो जाएंगे अवक्षेपण और वायु वेग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 50 पर। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवक्रमणिता क्षार मृदाएं बनती हैं इस स्थिति में अत्यधिक वर्षा से, औसत वर्षा से, निम्न वर्षा से, अनावृष्टि से। तो यहाँ पर क्षार मृदाएं जो उसका निर्माण होता है ये होता है अत्यधिक वर्षा से। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे गाय को अच्छी तरह से आंका जा सकता है जब वह हो सूखी, पूर्ण उत्पादन में, बछिया या 5 वर्ष की। तो गाय की अच्छी तरह से कब आंका जा सकता है? तो पूर्ण उत्पादन में इसको अच्छी प्रकार से आंका जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 बछड़े के पेट का औसत भाग पूर्णतः विकसित होता है प्रथम अमाशय, तृतीय अमाशय, चतुर्थ अमाशय या द्वितीय अमाशय। तो बछड़े का जो पेट है कौन से अमाशय से पूर्णतः विकसित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यानी कि चतुर्थ अमाशय से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलेंगे 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मृदाओं में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का अनुपात कितना होता है? जैविक कार्बन का अनुपात पूछा और जैविक पदार्थ का, दोनों का अनुपात कितना होता है मृदाओं में? 1:1.7, 1:1.9, 1:7 या 2.70। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 1.0 से लेकर अनुपात 1.7, यानी कि जैविक कार्बन की बात करें तो 1 और जैविक पदार्थ की बात करें 1.7। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे चावल में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 1.5 से 3, 6 से 7, 4 से 5 या 10 से 11। तो चावल के अंदर बहुत कम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर 6 से लेकर 7% ही प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 चीनी का उत्पादन अधिकतम होता है। आपको बताना है चीनी का उत्पादन अधिकतम किस देश में होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, ब्राज़ील, क्यूबा, भारत, पाकिस्तान। तो पूछा था चीनी उत्पादन अधिकतम किस देश में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे गैस के रूप में नाइट्रोजन की क्षति को क्या कहा जाता है? नाइट्रिफिकेशन, गतिहीन करना या डाइनाइट्रिफिकेशन या खनिजीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाइनाइट्रिफिकेशन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे सोरगम को इस कारण ऊंट की फसल भी माना जाता है। तो सोरगम को किस कारण ऊंट की फसल कहा जाता है इसको? ठीक है, सूखे की प्रतिरोधी है, गहन जड़ प्रणाली है, सतही जड़ प्रणाली है या पुष्टिकर सर्व समावेशता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सूखे के प्रति प्रतिरोधी है इसलिए सोरगम को ऊंट की फसल भी कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे सफ़ेद लट इसके लिए प्रमुख कीट है। बताना सफ़ेद लट जो है किसका प्रमुख कीट माना जाता है? गेहूं का, नींबू वर्गीय फसलों का या आलू का या मूंगफली का। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली का ये प्रमुख कीट माना जाता है सफ़ेद लट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है किस नस्ल के भैंस के दूध में उच्चतम वसा प्रतिशत पाई जाती है? मुर्रा, भदावरी, सूरती या नीली। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भदावरी के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे मवेशियों की भारतीय नस्लों के प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार के लिए किस दर से शुष्क पदार्थ मिलाए जाते हैं? तो मवेशियों की जो भारतीय नस्लें हैं वो 100 किलोग्राम शरीर भार अगर उनका है तो किस दर पर हम कितनी मात्रा में शुष्क जो पदार्थ होते हैं चारे वगैरह कितना खिलाना चाहिए? 1 किलो, 1.5 किलोग्राम, 2 से 2.5 किलोग्राम, 3 से 3.5 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 से 2.5 किलोग्राम। ठीक है, यानी अगर उसका वेट 100 किलोग्राम है तो 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उसको खिला देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 प्रमंथियों के आहार में नाइट्रोजन सल्फर का अनुपात क्या रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 8:1 रखा जाता है।
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, गाय में कमोत्तेजना शुरुआत में कितनी देर बाद अंडोत्सर्ग होता है? 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, दूध के उत्पादन के आधार पर गाय को सांद्र दिया जाता है 1 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ठीक है, या 1.5 किलोग्राम बटे 3 किलोग्राम दूध, 2 किलोग्राम बटे 3 किलोग्राम दूध, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, यानी कि गाय को जो सांद्र दिया जाता है 1 किलोग्राम दिया जाता है अगर वो 3 लीटर दूध दे रही है, 6 लीटर दे रही है तो 2 किलो हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, गेहूं के प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो गेहूं के प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पूछ रहा है तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं पूछ रहा है, प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस को प्रभाव में सबसे कम योगदान करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे कम योगदान करती है, ये पूछा है क्वेश्चन। CO2, CFC, CH4 या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड सबसे कम योगदान देती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम उत्पादन के उच्चतम प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। तो रेशम उत्पादन में अच्छी भूमिका रही है कौन से देश की? तो यहाँ पर कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो रेशम उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, ग्रामीण उधार के लिए खेती का शीर्ष बैंक कौन सा है? CBI, SBI, नाबार्ड या RRB। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, वह विटामिन जो रतौंधी को रोकता है? कौन सा विटामिन रतौंधी को रोकेगा? A, C, E या K। तो विटामिन A जो है इसकी कमी से रतौंधी होता है। अगर विटामिन की A की अधिक मात्रा में है तो वो रतौंधी रोग को रोकेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताना भारत के अंदर पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से सन में हुई थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। 1970, 1965, 1960, 1955। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1960 में। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, IARI कहाँ स्थित है? भोपाल, बेंगलोर, नई दिल्ली या मुंबई। तो IARI जो स्थित है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, पोल्ट्री के अंडे में प्रोटीन पाई जाती है? 12, 20, 25 या 30%। तो पोल्ट्री के जो अंडे हैं उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 12% पाई जाती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72, सामान्यतः उत्तल ढाल है? तो इसमें से बताना कौन सा उत्तल ढाल है? मृदा क्षय को कम करना, मृदा क्षय को बढ़ाता है, या बहने का वेग कम करता है, या मृदा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मृदा क्षय को कम करता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73, मृदा का पपड़ीदार होना एक रूप से दृढ़ होना, संरचना का गलन या सघनता। तो मृदा का पपड़ीदार होना एक रूप है कि किसका रूप है ये आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ होने का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, खनिजों के अध्ययन का तात्पर्य क्या है? खनिजों के अध्ययन का तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। खनिज विज्ञान, खनिजीकरण, क्रिस्टल विज्ञान या सेल विज्ञान। तो खनिजों का अध्ययन जो किया जाता है वो खनिज विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।